इतिहास में कभी जमीन के लालच ने जंगें करवाईं, कभी सोना चांदी वजह बने, तो कभी कुछ और। लेकिन आज एक नया और सबसे खतरनाक कारण सामने आया है, और वह है पानी। पाकिस्तान और भारत के बीच जो समझौता पिछले 60 सालों से पानी के मुद्दे पर अमन कायम रखे हुए था, वह अब टूट चुका है। अहम तरीन खबर दें आपको, भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। India has suspended the Indus Waters Treaty with Pakistan for the first time. भारत की तरफ से सिंधु समझौता खत्म करने का फैसला न केवल दोनों मुल्कों को एक खौफनाक जंग के किनारे पर ले आया है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि पानी पर जंग एक ऐसी आग भड़काएगी जिसका अंजाम कोई भी मुल्क रोक नहीं सकेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वही भविष्यवाणी है जिसकी दुनिया सदियों से मुंतजिर थी? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, इस भविष्यवाणी पर बात करने से पहले हमें इस समझौते का इतिहास जानना होगा। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारतीय उपमहाद्वीप की सरजमीन पर एक महान मगर खूनी तब्दीली आई। पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देश बने। ये बंटवारा सिर्फ जमीनों का नहीं था, बल्कि ख्वाबों, दरियाओं और जिंदा तारीखों का भी था। दोनों मुल्कों के दरमियान बेशुमार मसले पैदा हुए। सरहदों पर खींचातानी, शरणार्थियों का सैलाब और बेशुमार जानी नुकसान। लेकिन इन सब में सबसे खामोश और सबसे खतरनाक मसला पानी का था। दरियाओं का जाल कुछ ऐसा बिछा था कि उनका स्रोत भारत में था और बहाव पाकिस्तान की तरफ। मतलब यह कि अगर भारत चाहता तो एक पल में पाकिस्तान को बंजर रेगिस्तान में बदल सकता था। पाकिस्तान की नई नवेली जमीनें जो जरक हिजरी का ख्वाब देख रही थीं, लम्हों में सूखे मैदानों में बदल सकती थीं। खेतों में हरियाली के बजाय दरारें पड़ जाती, नहरों में मछलियों के बजाय धूल बहती और किसान अपने खाली हाथों को आसमान की तरफ उठाकर बद्दुआएं करते। इसी हकीकत को समझते हुए दोनों मुल्कों ने एक बेहद अहम और तारीखी समझौते की तरफ कदम बढ़ाया। 1960 में वर्ल्ड बैंक की निगरानी और सुलह में एक समझौता तय पाया, जिसे सिंधु समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने एक वाज़ेह उसूल तय किया कि दरियाओं को किस तरह तकसीम किया जाएगा। समझौते के मुताबिक 3 बड़े दरिया सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए, जबकि बाकी 3 दरिया रावी, व्यास और सतलज भारत को दिए गए। यह समझौता किसी आम कागजी कार्रवाई का नाम नहीं था, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में कायम अमन की एक मजबूत बुनियाद थी। कई दशकों तक यह समझौता एक खामोश मुहाफिज की तरह दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के हक को तहफ़्फ़ुज़ देता रहा। हालांकि दोनों मुल्कों में तनाव, जंगें और दुश्मनियां होती रहीं, मगर पानी पर यह समझौता एक ऐसी मजबूत दीवार थी जिसे पार करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। अब यह पुरानी दीवार लड़खड़ा रही है। भारत की जानिब से सिंधु समझौता खत्म करने के इशारे दिए जा चुके हैं, और ये इशारे ऐसे नहीं जैसे बादलों की गड़गड़ाहट जो बिना बारिश के गुजर जाए। ये ऐसे इशारे हैं जैसे किसी सोए हुए ज्वालामुखी के अंदर चिंगारियां दोबारा भड़कने लगी हों। इलाका एक ऐसी आग में झुलस जाएगा जिसे कोई बुझा नहीं सकेगा, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की वह नेमत है जिससे दरख्त हरे भरे होते हैं, खेत सुनहरी गेहूं से भर जाते हैं, जानवर जीते हैं और इंसान सुकून का सांस लेता है। लेकिन जब पानी खत्म हो जाता है तो जमीन बंजर हो जाती है, खेत जल जाते हैं, जानवर मर जाते हैं और इंसान तबाह हो जाता है। इसीलिए दुनिया की हर बड़ी किताब, हर बड़े मजहब और हर सच्चे इंसान ने आखिरी जमाने की निशानियों में पानी का जिक्र जरूर किया है। नास्त्रेदमस, एक बहुत पुराना भविष्य वक्ता जिसने 400 साल पहले ऐसी बातें लिखी थीं जो आज एक एक करके सच हो रही हैं। उसने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पानी के लिए एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। पानी इतना कीमती हो जाएगा कि सोना चांदी भी पानी के सामने सस्ता लगेगा। और सिर्फ नास्त्रेदमस ही नहीं, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी पानी के बारे में बहुत सी निशानियां दी गई हैं। एक हदीस में आता है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जमीन पर कहत होगा, पानी कम हो जाएगा और लोग पानी की एक बूंद के लिए लड़ेंगे। और दोस्तों, आज हम जो कुछ देख रहे हैं वह उसी हकीकत की शुरुआत लगती है।
दरिया सूख रहे हैं, बारिशें कम हो रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बड़े बड़े दरिया जो कभी पानी से लबालब भरे होते थे, आज उनका पेंदे साफ नजर आता है। पाकिस्तान और भारत का मसला अब सिर्फ सरहदों, फौजों या सियासतदानों के बयानों तक महदूद नहीं रहा। अब यह मसला पानी जैसी कीमती नेमत से जुड़ चुका है। वह पानी जो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, जो हमारी जमीनों को हरा भरा करता है, जो हमारे खेतों में गेहूं, चावल, फल और सब्जियां उगाता है। आज उसी पानी पर दुनिया की सबसे बड़ी जंग के साए मंडला रहे हैं। जब भारत सिंधु समझौता तोड़कर पाकिस्तान का पानी रोक लेगा, तो यह सिर्फ एक समझौते का टूटना नहीं होगा, बल्कि लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे, जमीनें जो आज सब्ज रंग में नहाती हैं, वहां मिट्टी के दरकने की आवाजें सुनाई देंगी। किसानों के हंसते चेहरे गम में डूब जाएंगे। फलों और बेलों की जगह खंडहर होंगे और हरे भरे खेतों की जगह बंजर जमीनें होंगी। जब खेतों में फसलें नहीं होंगी, तो मंडियों में अनाज नायाब हो जाएगा। आटे, दाल, चावल और सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करेंगी। जो आज चंद रुपयों में उपलब्ध हैं, कल को वह सोना चांदी देकर भी नहीं मिलेंगी। शहरों में कहत का आलम होगा। गरीब आदमी रोटी के एक टुकड़े के लिए अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर होगा। बच्चे भूख से तड़पेंगे। माएं खाली बर्तनों के सामने बेबसी से रोएंगी। लेकिन बात सिर्फ खाने पर खत्म नहीं होगी। मोहतरम दोस्तों, जब पानी रुकता है तो न सिर्फ फसलें मरती हैं, बल्कि जानवर भी प्यास से दम तोड़ देते हैं। गायें, बकरियां, भैंसें जो देहाती माशियत की रीढ़ की हड्डी हैं, प्यास से मर जाएंगी। दूध का खात्मा हो जाएगा, गोश्त की किल्लत हो जाएगी और देहातों में माशियत का पहिया रुक जाएगा। लोग अपने मवेशियों को बेचने पर मजबूर होंगे, मगर खरीदार कोई नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ तबाही का आलम होगा। शहरों का हाल भी कुछ अलग नहीं होगा। जब नहरों और दरियाओं में पानी नहीं होगा, तो बिजली पैदा करने वाले डैम भी बंद हो जाएंगे। तरबीला, मंगला और झेलम जैसे बड़े मंसूबे जो पानी के बहाव से बिजली पैदा करते हैं, खामोश हो जाएंगे। बिजली की तवील बंदिश से कारखाने बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां सुनसान हो जाएंगी, मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और माशियत का पहिया जाम हो जाएगा। अंधेरे शहरों पर राज करेंगे। अस्पतालों में जनरेटर भी थक जाएंगे। स्कूलों में बच्चे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने पर मजबूर होंगे। और दोस्तों, जब भूख और प्यास हद से बढ़ जाती है, तो इंसान का सब्र भी खत्म हो जाता है। जब किसी के सामने उसके भूखे बच्चों की सिसकियां हों, जब पीने के लिए एक घूंट पानी ना हो, तो कानून और अखलाकियात रौंद दिए जाते हैं। लोग सड़कों पर निकलेंगे, मार्केटें लूट ली जाएंगी, घरों पर हमले होंगे, रिश्ते टूटेंगे, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, मोहल्ले दुश्मन बन जाएंगे और फिर फौज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कर्फ्यू लगेगा, गोलियां चलेंगी और खून बहेगा। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगी। जब एक मुल्क अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाता है, तो दुश्मन हमला करने के लिए तैयार बैठा होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले ही सरहदों पर तनाव है। जब पाकिस्तान के अंदर भूख और पानी की कमी से हंगामे होंगे, तो भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका होगा। लेकिन यह सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं रहेगी। जैसे आग एक घर से दूसरे घर में लगती है, वैसे ही यह जंग पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेगी। चीन, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल सब मुतासिर होंगे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।